Hello bachcho, let's see the question. The question is the reaction of this complex with excess ammonia in the presence of oxygen result into a diamagnetic product. Number of electrons present in T2G orbital of the product is. तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हुई है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसके कारण एक डायमैग्नेटिक प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। तो हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल ऑफ द प्रोडक्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। तो अगर हम की कंसेप्ट में देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स और वीक फील्ड लाइगेंड्स क्या हैं। तो लाइगेंड्स कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अब लाइगेंड्स जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स ऐसे लाइगेंड्स होंगे जब मेटल के डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी तो उनमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग हो जाएगी तो वो पेयरिंग जिन लाइगेंड्स की वजह से हुई उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और अगर वो लाइगेंड्स जो है वो पेयरिंग ना करवा पाए तो उनको हम बोलते हैं वीक फील्ड लाइगेंड्स। सेकेंड हमारे पास आता है डायामैग्नेटिक बिहेवियर। तो डायामैग्नेटिक क्या है? जब भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, अब अगर उसमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई तो उसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। फिर हमारे पास एक आता है मेटल के जब ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल्स की, तो वो दो तरह के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होंगे। एक आ जाएंगे T2G ऑर्बिटल, दूसरे आ जाएंगे EG ऑर्बिटल। तो T2G में आते हैं मेनली 3 ऑर्बिटल्स, EG में आते हैं 2 ऑर्बिटल्स। तो चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं। हमें उन्होंने बोला है कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स को एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन क्या होगी? CO H2O 6 times 2 positive plus ammonia in the presence of oxygen gives CO NH3 6 3 पॉजिटिव। ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखें हम तो कोबाल्ट जो है वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d7 4s2, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s से और 1 इलेक्ट्रॉन d से, तो हमारे पास बच जाएगा 3d6। अब अमोनिया जो है ये है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो क्या होगा जब कोबाल्ट के डी ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे आएंगे T2G ऑर्बिटल और यहाँ पे आएंगे EG ऑर्बिटल। तो अब अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स की होगी पेयरिंग। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम कुछ इस तरह फिल करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी T2G6। इसका मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, और सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं जिसके कारण ये है डायामैग्नेटिक। अब हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जब पेयरिंग होगी तो एक डायामैग्नेटिक प्रोडक्ट बनेगा, वो हमें पता चल गया। हमारा प्रोडक्ट होगा CONH3 3 पॉजिटिव, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल ऑफ द प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।